morning to all of you. Hope so you are all good and doing great in your life. So today we are going to start chapter number 3, question number 2. So आज हमने question number 2 पढ़ना है chapter number 3 का, that is capacitance of an isolated sphere. अपनी प्रीवियस वीडियो में भी मैंने बताया आपको कि डिफरेंस क्या होता है एक स्फेयर का और सिलेंडर का. इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन गो एंड वॉच ओवर हेयर. सो आज मैं लेक्चर स्टार्ट करती हूँ. यहाँ पे सबसे पहले क्या किया हमने, लेट अ स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस आर, लेट प्लस क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन इट. सबसे पहले मैंने क्या किया है, एक स्फेरिकल कैपेसिटर को लिया है, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ दिस. हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास एक स्फेयर होता है उसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो लुक लाइक अ फुटबॉल के स्ट्रक्चर की तरह ही उसकी हमारे पास एक स्ट्रक्चर होती है एक स्फेयर की. तो सबसे पहले मैंने क्या है कि स्फेरिकल कैपेसिटर हैविंग रेडियस आर, ये एक स्फेयर की फॉर्म में एक स्फेरिकल कैपेसिटर लिया है जिसका रेडियस जो है आर. हमें पता है रेडियस क्या होता है. रेडियस हम लेते हैं सेंटर टू कॉर्नर, जो मरकज़ से लेकर दायरे तक का जो फासला होता है हमारे पास, वो हमारे पास क्या होता है, उसका रेडियस होता है. ठीक है, फ्रॉम सेंटर टू कॉर्नर हमारे पास वो रेडियस आर होता है. एंड देन लेट प्लस क्यू इज़ द अमाउंट ऑफ चार्ज स्टोर्ड ऑन इट. तो इस स्फेयर के अंदर जो चार्ज है वो प्लस क्यू है, दैट इज़ सेपरेटेड ओवर हेयर. तो ये क्या है, स्फेयर के अंदर ऐसे सेपरेट पड़ा हुआ है, फैला हुआ है. ठीक है, बिकॉज वी नो दैट द फॉर्मूला दैट इज यूज टू कैलकुलेट द कैपेसिटेंस इज C इज इक्वल टू Q अपॉन V. सो व्हाट इज़ Q एंड व्हाट इज़ V. Q रिप्रेजेंट यहाँ पे कर रहा है हमारे पास चार्जेस को एंड V इज़ पोटेंशियल. सो पोटेंशियल ड्यू टू चार्ज Q एट डिस्टेंस R. हमने क्या कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है इस प्लस चार्ज की बदौलत. किस पॉइंट के ऊपर, पॉइंट P के ऊपर. हमने पोटेंशियल कहाँ से कैलकुलेट करना है, फ्रॉम दिस पॉइंट. इट मीन फ्रॉम सेंटर टू दिस कॉर्नर हमने पोटेंशियल कैलकुलेट करना है. पोटेंशियल के लिए हम जो बेसिक फार्मूला यूज़ करते हैं दैट इज़ V इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R. इसको जब कंबाइंड फॉर्म में मैंने लिखा है तो मैंने इसको डायरेक्ट यहाँ पे ऐसे लिख दिया है, Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. सो अब मैं क्या करती हूँ, जो मेरे पास ये पोटेंशियल की वैल्यू है इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देती हूँ. C इज इक्वल टू Q एज इट इज़ आ जाएगा और इस V की जगह पे मैंने ये वाली सारी वैल्यूज पुट कर दी हैं. तो ये Q और ये थर्ड वाली जो वैल्यू है ऊपर चली जाएगी, यहाँ पे Q से कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास ये वाला फाइनल रिजल्ट आ जाएगा. चलें, इस फाइनल रिजल्ट को आप देखें, ये क्या लिखा हुआ है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. व्हाट डज दिस मीन. इसका हमारे पास क्या मतलब आ जाता है कि जो कैपेसिटेंस हमारे पास है उसका डायरेक्ट रिलेशन है टू द रेडियस ऑफ अ स्फीयर. कैपेसिटेंस का डायरेक्ट रिलेशन है रेडियस ऑफ अ स्फीयर. इट मीन C इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और कैपेसिटेंस ऑफ स्फीयर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ अ स्फीयर. इट मीन्स कैपेसिटेंस ऑफ अ स्फीयर, capacitor is increasing, capacitance is increasing if radius of a sphere is increased. कैपेसिटेंस भी इंक्रीज़ करती जाएगी जैसे जैसे हम रेडियस ऑफ स्फीयर को इंक्रीज़ करते हैं. इसका क्या मतलब होगा, इसका मतलब ये है कि हम इस स्फीयर का साइज़ जितना बड़ा करते जाएंगे, जितना साइज़ बड़ा होगा उसका रेडियस भी उतना इंक्रीज़ करता जाएगा. तो इसका क्या मतलब होता है कि जब साइज़ बड़ा होता जाएगा ना तो उसकी कैपेसिटी होगी जो होगी चार्जेस को स्टोर करने की, वो भी इंक्रीज़ कर जाएगी. ठीक है, तो हम कह सकते हैं C इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू और. इट मीन इफ़ वी इंक्रीज द रेडियस ऑफ स्फीयर देन एट द सेम टाइम द एबिलिटी ऑफ अ स्फीयर टू स्टोर द चार्जेस विल आल्सो इंक्रीज. सो हम क्या कहते हैं कि चार्जेस को स्टोर करने की जो उसकी कैपेबिलिटी है, उसकी जो एबिलिटी है, उसकी जो स्ट्रेंथ है, हम उसको कैपेसिटेंस कहते हैं. सो इफ़ इट मीन्स C is directly proportional to or, it means capacitance of a capacitor is increasing if radius of a sphere is increased. My point is clear over here. So now I'm going to discuss point number 2. Point number 2 is what? If instead of air any medium having dielectric is filled inside the कैपेसिटर, देन अगर वो कहते हैं कि हमने जो स्फीयर यूज़ किया उसके अंदर हमने एयर को एज ए मीडियम यूज़ किया है. अगर हम एयर को मीडियम यूज़ करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, C इज इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R. अगर वो कहते हैं हम एयर को एज ए मीडियम यूज़ नहीं करते, हम कोई ना कोई डाई इलेक्ट्रिक मीडियम प्लेस कर देते हैं उस स्फीयर के अंदर या कैपेसिटर के अंदर, तो हमारे पास क्या चेंजेस प्रोड्यूस होते हैं. तब हमारे पास कौन सी कैपेसिटेंस प्रोवाइड हमें कौन सी कैपेसिटेंस मिलती है. ठीक है,
मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में भी डिस्कस किया है अबाउट डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पे भी मैं आपको बताती चलती हूँ कि जब हम कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान, ठीक है, हम एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो कैपेसिटर होता है उसकी चार्जेस की स्टोर करने की तो कैपेसिटर की जो चार्जेस को स्टोर करने की स्ट्रेंथ होती है, कैपेबिलिटी होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। जब हम क्या करते हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस करते हैं बिटवीन द प्लेट ऑफ कैपेसिटर, तो इससे क्या होता है, चार्जेस को स्टोर करने की जो कैपेसिटर की कैपेबिलिटी होती है, उसकी जो स्ट्रेंथ होती है, वो इंक्रीज़ हो जाती है। मेजर रीज़न क्या होता है डाइलेक्ट्रिक को प्लेस करने का, कि उसकी जो कैपेसिटेंस है, यानी चार्जेस को स्टोर करने की उसकी जो कैपेबिलिटी है, उसकी जो एबिलिटी है, उसको इंक्रीज़ किया जा सके। हम क्या लिखते हैं, ये वाला क्या था हमारे पास, C=4πε0 और, तो मैं CM लिख देती हूँ। हेयर M स्टैंड फॉर अ मीडियम, जो हमने डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यहाँ पे प्लेस किया है उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा है, ठीक है। C हमारे पास क्या है, C इज़ फॉर मीडियम एंड देन 4π, यहाँ पे क्या था हमारे पास, ε0, इट मीन कि एयर एज अ मीडियम। यहाँ पे मैंने ε0 M एंड देन R लिख दिया है। इसका क्या मतलब है, मैंने एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम को यहाँ यूज़ किया है। हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, एक कांस्टेंट K होता है जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है एप्सिलॉन M ओवर ε0। अगर मैं एप्सिलॉन M की वैल्यू फाइंड करती हूँ तो ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाता है। अब मैं क्या करती हूँ कि यहाँ पे CM 4π ये जो एप्सिलॉन M है इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी है, तो ये आ जाएगी। हमने ऊपर देखा है ये क्या है, C=4πε0 और, तो 4πε0 और की जगह पे मैंने ऊपर वाला वो जो C था यहाँ पुट कर दिया है, तो हमारे पास CM=KC। फाइनल जो मैं आपको समझाना चाह रही थी वो इस रिज़ल्ट के मुतालिक था। वो क्या था, जो कैपेसिटेंस विद मीडियम होती है वो K टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू कैपेसिटेंस विदाउट एनी मीडियम। यानी जब हम एयर को एज ए मीडियम यूज़ करते हैं उसकी वैल्यू क्या होती है, कैपेसिटेंस की कम होती है, उसकी कैपेबिलिटी जो होती है चार्जेस को स्टोर करने की वो कम होती है। लेकिन जब हम मीडियम यूज़ करते हैं तो उसकी कैपेबिलिटी K टाइम्स इंक्रीज़ कर जाती है। दैट इज़ आवर लेक्चर अबाउट कैपेसिटेंस ऑफ एन आइसोलेटेड स्फीयर।